तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे फेमस एक्टर के बारे में जो अपनी पहली फिल्म से लड़कियों के क्रश बन गए थे। हम बात कर रहे हैं फेमस विलेन अमजद खान के बेटे शादाब खान के बारे में, जिन्होंने 1997 में रिलीज हुई राजा की आएगी बारात फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल अदा किया था। जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। तुम्हारी ये हसरत मैं अभी पूरी करता हूँ। इस फिल्म के लिए शादाब खान को लोग आज भी याद करते हैं, पर यह शादाब खान की डेब्यू फिल्म नहीं थी। वह बेताबी फिल्म से अपना डेब्यू पहले ही कर चुके थे और आगे शादाब खान ने हे राम, रिफ्यूजी और भारत भाग्य विधाता जैसी कुछ गिनी चुनी फिल्मों में भी दिखाई दिए। इसके बाद शादाब खान ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इनकी लाइफ काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही। इसके फादर अमजद खान को लोग शोले फिल्म में डाकू गब्बर सिंह के किरदार के लिए आज भी याद करते हैं। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। पर आखिरकार वह क्या वजह रही कि शोले फिल्म के एक्टर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को शादाब खान ने गाली तक दे डाली, और कैसे आगे अमिताभ बच्चन ही शादाब खान के द्वारा लिखी गई किताब को लॉन्च करने के लिए आए थे। अपनी लाइफ में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना लेकर जीने वाले शादाब खान को आखिर क्यों ट्विंकल खन्ना ने जोरदार थप्पड़ रसीद दिया था, और आखिर क्यों उन्होंने तब के समय में गुस्से में राजा की आएगी बारात फिल्म में काम किया था, जिसमें काम करने से पहले उनका वजन 145 किलो था। पर अचानक से इन्होंने अपना वजन कम कर लिया और दोबारा से आखिर उनका वजन कैसे बढ़ गया। आज इस वीडियो में शादाब खान की पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनका फिल्मी करियर और उनके पिता अमजद खान के साथ उनके रिलेशन के बारे में, उनके बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में, शादाब खान आखिर आजकल कर क्या रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं शादाब खान के फादर अमजद खान की चर्चा से। 1940 में अमजद खान का जन्म हुआ था और 1972 में इन्होंने शैला खान से निकाह कर लिया था और 73 में शादाब खान का जन्म हुआ था। इस समय तक बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए अमजद खान काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तब यह कुछ छोटे मोटे फिल्मों में ही काम करते थे और उनके नाम को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता था। तो स्ट्रगल के मौके पर शादाब खान अमजद खान के लिए काफी सारी खुशियां लेकर आए। दरअसल यह उन दिनों की बात है जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी फिल्म शोले में काम करने के लिए एक्टर को साइन कर रहे थे। इस फिल्म में गब्बर सिंह के रोल को निभाने के लिए पहले डैनी को अप्रोच किया गया था और उन्होंने रोल के लिए हाँ भी बोल दिया था। जब फिल्म शोले की शूटिंग शुरू होनी थी तो इस समय डैनी फिरोज खान साहब के साथ में धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में कर रहे थे और वह शोले के लिए समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने गब्बर सिंह के किरदार के लिए सलीम खान के सजेशन पर अमजद खान को अप्रोच किया। इसके पहले अमजद खान हिंदुस्तान की कसम फिल्म में नजर आ चुके थे। जब रमेश सिप्पी ने अमजद खान का ऑडिशन लिया तो अमजद खान ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और आखिरकार उन्हें शोले फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार मिल गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस दिन शोले फिल्म अमजद खान को मिली उसी दिन मतलब कि 20 सितंबर 1973 को उनके बेटे शादाब खान का भी जन्म हुआ और इस तरह अमजद खान के लाइफ में एक नहीं 2 खुशियां आई, क्योंकि एक तरफ से उनके बेटे का जन्म हुआ और दूसरी तरफ उन्हें शोले फिल्म मिल गई जिसमें कई बड़े स्टार कास्ट थे। अस्पताल में शादाब खान को पैदा होने के बाद अमजद खान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा सके। उस टाइम अमजद खान चेतनानंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में काम कर रहे थे और जब उस समय इन्होंने अमजद खान को निराश और उदास देखा तो उन्होंने पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो अमजद खान ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। इसके बाद चेतनानंद ने अमजद खान को कुछ पैसे दिए। इसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर अपने घर ले आए। आगे चलकर अमजद खान साहब के 2 संतानें और पैदा हुई, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। इनमें से लड़की का नाम आलम खान और लड़के का नाम सिमाब खान था। जब शादाब खान की उम्र 2 साल थी तब इनके फादर की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले रिलीज हुई थी। शुरुआत में फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, पर कुछ ही दिनों के बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते फिल्म इतनी ज्यादा सफल हो गई कि सिनेमा हॉल में दर्शकों के लिए कोई सीट ही खाली नहीं बचती थी। फिल्म के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में शादाब खान ने बताया कि जब शोले फिल्म रिलीज हुई तब उनकी उम्र महज 2 साल थी और उन्हें इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा तो याद नहीं है, पर जब वह थोड़े बड़े हुए, स्कूल में पढ़ने लगे, तब इन्होंने अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ शोले फिल्म देखी। आगे शादाब खान ने बताया कि जब फिल्म अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उनके फादर को मारते हैं तो शादाब खान कहते हैं कि उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि यह सिर्फ एक्टिंग है।
वह वहीं पर खड़े होकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को जोर जोर से गुस्से में गालियां देने लगे। यह गालियां सिर्फ इसलिए दी जा रही थी क्योंकि शादाब खान को लग रहा था कि आखिर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उनके पापा को क्यों मार रहे हैं। शादाब खान ने आगे कहा कि अब जब वह इस घटना को याद करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हंसी आती है। दोस्तों, बता दें कि शादाब खान की परवरिश मुंबई में ही हुई और जुहू के मैकेंजी कूपर स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस स्कूल में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी पढ़ाई करते थे। इस स्कूल में राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना और उनकी छोटी बहन भी पढ़ाई करती थी। इसके अलावा जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रानी मुखर्जी, शर्मन जोशी, फराह खान और साजिद खान भी यहीं पर पढ़ाई करते थे। एक बार इस स्कूल में एनुअल कार्यक्रम रखा गया था जिसमें ट्विंकल खन्ना परफॉर्म कर रही थी। इस नाटक में ट्विंकल खन्ना राजस्थानी राजकुमारी का किरदार अदा कर रही थी और उन्होंने घाघरा चोली पहन रखा हुआ था और सर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। नाटक के दौरान बार बार उनके सर से दुपट्टा गिरता जा रहा था और ट्विंकल उसे संभाल नहीं पा रही थी। तभी पब्लिक के बीच में से उठकर शादाब खान स्टेज पर आते हैं और ट्विंकल खन्ना का घूंघट उठाकर उनके सर पर रख देते हैं और शादाब खान के इस व्यवहार को देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं। पर ट्विंकल खन्ना को यह अच्छा नहीं लगता और वह शादाब खान को एक मुक्का मार देती है। दोस्तों, ये तब की घटना जब शादाब खान छोटे थे और ट्विंकल खन्ना भी छोटी उम्र की थी। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना भी जरूरी है कि शादाब खान को बचपन में एक्टिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वह तो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। बात करते हैं 1976 की। यह बात है 15 अक्टूबर 1976 की, जब शादाब खान के पिता अमजद खान द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में काम कर रहे थे। इस समय मुंबई गोवा हाईवे पर उनके साथ एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इन्हें गंभीर चोट आई और उनका फेफड़ा भी डैमेज हो गया था। हालांकि इलाज होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, पर इसके बाद उनका वजन लगातार बढ़ने लगा और इसलिए कई फिल्मों में अमजद खान ने अपने बढ़े हुए वजन के साथ ही काम किया और फाइनली 1992 में हार्ट अटैक की वजह से तकरीबन 51 साल की आयु में अमजद खान की मौत हो गई। उस समय तक अमजद खान के बेटे शादाब खान थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे। यहाँ तक कि आगे चलकर शादाब खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन उनके फादर की मौत हुई और डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनके पिता को नहीं बचा पाए, उस समय उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने डॉक्टरों पर ही हमला कर दिया। इसके अलावा वहाँ टेबल पर कुछ कांच की गिलास और प्लेट भी रखी थी। शादाब खान ने गुस्से में उसे भी तोड़ दिया। दरअसल हुआ ये था कि उस टाइम शादाब खान अपने पिता को बचाने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आए थे और जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, वैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आप लेट हो गए हैं। पिता की मृत्यु के बाद शादाब खान ने बताया कि उनके पिता मस्त मौला टाइप के आदमी थे। वह कभी भी पैसों को जोड़कर नहीं रखते थे। उनका मानना था कि पैसे से ज्यादा लाइफ में लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। पर उनकी मौत के बाद उनके इसी सीधे साधे रवैये का फायदा इंडस्ट्री के कई लोगों ने उठाया। शादाब खान ने बताया कि अपने पिता की मौत के बाद उन्हें इंडस्ट्री से तकरीबन 1,25,00,000 रुपए मिलने वाले थे, पर पिता की मौत के बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब मिलकर पैसे खा गए और उन्हें 1 रुपए भी नहीं दिया गया। आगे शादाब ने बताया कि यह वह समय था जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और इसी बात को लेकर वह इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नाराज थे। हालांकि उस समय उनके घर पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन का फोन आया जो अमजद खान को काफी ज्यादा मानता था और जब उन्हें पता चला कि अमजद खान के तकरीबन 1,25,00,000 इंडस्ट्री से मिलने हैं, तो इसी डॉन ने अमजद खान की पत्नी को फोन किया और कहा कि आप सिर्फ 3 दिन इंतजार करें, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। पर अमजद खान की बेगम ने ना तो कभी अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट किया, ना ही उनसे कभी कोई रिश्ता रखा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस डॉन से कोई भी सहायता नहीं चाहिए। खैर, समय बीता और अमजद खान की बेगम आगे चलकर कंस्ट्रक्शन फील्ड में आगे बढ़ी और इन्होंने अपनी फैमिली को संभाला। उस टाइम शादाब खान भी कॉलेज में थे और पिता की मौत के बाद उनके दिमाग में यह बात आ गई थी कि उन्हें भी इसी लाइन में जाना है और अपना कॉलेज उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। तब शादाब खान का वजन लगभग 145 किलो था। उस समय शादाब खान के दिमाग में 2 बातें चल रही थी। एक तो वह कि इस फील्ड में आकर अपने पिता को गर्व महसूस करवाना चाहते थे और दूसरी तरफ उन्हें इस इंडस्ट्री से काफी ज्यादा नाराजगी भी थी क्योंकि उनके पिता की मौत के बाद उनके पिता की मेहनत के पैसे इंडस्ट्री ने नहीं दिए थे और इसलिए शादाब खान दुविधा में फंसे हुए थे और काफी जल्दीबाजी में और गुस्से में वह इस फील्ड में एंट्री कर गए और 145 किलो से काफी ज्यादा वजन कम कर लिया। यहाँ बात यह थी कि सबसे पहले विनोद खन्ना शादाब खान को उनकी फिल्म हिमालय पुत्र से लॉन्च करना चाहते थे, पर इसी समय विनोद खन्ना अपनी फिल्म हिमालय पुत्र से अपने ही बेटे अक्षय खन्ना को भी लॉन्च कर रहे थे। पर शादाब खान ने बताया कि विनोद खन्ना सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अक्षय खन्ना के ऊपर ही पूरा ध्यान लगा रहे थे
और उन्हें विनोद खन्ना का यह रवैया जरा भी पसंद नहीं आ रहा था और वह इस फिल्म से बाहर हो गए। उस समय शादाब खान ने बेताबी और राजा की आएगी बारात जैसी फिल्मों को साइन किया। इनमें से 1997 में रिलीज हुई बेताबी उनकी डेब्यू फिल्म बनी, पर इस फिल्म में शादाब खान का कोई बड़ा रोल नहीं था और इसी साल राजा की आएगी बारात फिल्म भी रिलीज हो गई, जिसमें शादाब खान लीड रोल में थे और इस फिल्म में शादाब खान के अपोजिट रानी मुखर्जी जैसी बड़ी एक्ट्रेस थी। हाँ तो मिस्टर हस्बैंड रुक क्यों गए? दिखाइए अपनी मर्दानगी और इस बेल्ट से लिख दीजिए मेरी पीठ पर कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। इसी फिल्म से रानी मुखर्जी भी हिंदी में अपना डेब्यू कर रही थी। उस टाइम यह फिल्म थोड़ी अलग टाइप की थी और सिनेमा घर में उतनी नहीं चल पाई थी। इसके बावजूद शादाब खान का रोल इस फिल्म में ऐसा था कि लोगों ने इन्हें नोटिस किया। इस फिल्म का गाना राजा की आएगी बारात भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। आगे चलकर फिल्म को टीवी और डीवीडी पर लोगों ने जमकर देखा। इस पूरी फिल्म के दौरान शादाब खान बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहे थे। इसके बारे में आगे चलकर इन्होंने बताया कि उन्होंने काफी जल्दीबाजी में अपने वजन को 145 किलो से कम किया और फिल्म राजा की आएगी बारात में उनका फेस बिल्कुल ऐसा नजर आने लगा कि उनके लुक और एक्टिंग दोनों को ही लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसके बाद शादाब खान कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूर रहे और फिर वह हमें 3 साल के बाद 2000 में फिल्म हे राम में नजर आए, जिसमें उनकी एक्टिंग की थोड़ी तारीफ तो हुई, लेकिन यह उनके करियर के ग्राफ को ऊपर नहीं ले जा सकी। आगे शादाब खान हमें अभिषेक बच्चन के साथ रिफ्यूजी फिल्म में और भारत भाग्य विधाता फिल्म में नजर आए, पर यह सामान्य फिल्म ही रही और इससे भी शादाब खान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और फाइनली 2002 में आई भारत भाग्य विधाता फिल्म के बाद इन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़ने का फैसला किया। पर एक्टिंग छोड़ने के बाद शादाब खान को लगा कि वह राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं और वह राइटिंग में आ गए और आगे चलकर हाईवे 203 फिल्म की स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी और इसे साल 2007 में डायरेक्ट भी किया गया। पर इस स्क्रिप्ट पर आधारित फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। आगे शादाब ने कुछ किताबें भी लिखी, जिनमें 2013 में पहली किताब शांति मेमोरियल आई और 2015 में दूसरी किताब मर्डर इन बॉलीवुड आई। उस टाइम 2015 में शादाब खान की इस किताब को लॉन्च करने के लिए अमिताभ बच्चन भी आए थे, जो उनके फादर अमजद खान के हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड थे और इसीलिए शादाब खान ने अमिताभ बच्चन को अपनी बुक की लॉन्चिंग के लिए बुलाया था। आगे चलकर शादाब खान एक बार फिर से 2019 में जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में एक छोटे से किरदार में नजर आए। इस तरह तकरीबन 16-17 साल के बाद शादाब खान ने एक्टिंग करियर में वापसी की थी, पर यहाँ पर शादाब को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। लेकिन इसके अगले ही साल वो हमें 2020 में स्कैम 1992 में नजर आए, जिसमें इन्होंने अजय केडिया का रोल अदा किया और इनके इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। अपने एक इंटरव्यू में शादाब खान ने बताया कि वह काफी ज्यादा शांत स्वभाव के हो गए हैं। दोबारा से वह एक्टिंग की फील्ड में वापसी तो करना चाहते हैं, पर अब वह जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वह ऐसे फिल्मों में ही काम करना चाहेंगे जो उनकी यादगार फिल्मों की लिस्ट में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि स्कैम 1992 के बाद उन्हें कुछ मूवीज और टीवी सीरीज में काम करने के ऑफर तो आए, लेकिन अच्छा किरदार न होने की वजह से उन्होंने किसी भी ऑफर को हाँ नहीं बोला। आगे इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा ऑफर आता है तो वह जरूर ही दोबारा से कम बैक करेंगे। शादाब खान ने 2005 में रुमाना चावा से निकाह कर लिया। शादाब खान की बहन भी एक अभिनेत्री हैं और इनके भाई असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा क्रिकेटर भी रह चुके हैं। एक इंटरव्यू में शादाब खान ने अपने डेब्यू फिल्म को याद करते हुए बताया कि उनका डेब्यू बेकार हुआ था। आखिर ऐसा कौन सा स्टार किड होगा जिसे पहली फिल्म में कोई नोटिस ही ना करे और दूसरी फिल्म में वह नेगेटिव किरदार में नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, वह खुद ही उस समय जल्दीबाजी में थे और इसी कारण यह सब चीजें हुई। खैर जो भी हो, शादाब खान को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी विवाद सामने नहीं आया है जिससे लोग इन्हें हेट करें। शादाब खान अक्सर सोशल मीडिया और सोशल इवेंट से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए वह अधिकतर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि फिलहाल वो मुंबई में रहते हैं और एक अच्छा रोल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप में से किन है शादाब खान याद है? कमेंट करके जरूर बताना और इनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी ये भी बताते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में।